हालेलुया। लुक्का का 18 115 पेज नंबर है, लुक्का का 18 का पहला। फिर उसने विषय में किए नित्य प्रार्थना करना, हिवाय नहीं छोड़ना। प्रभु कहता नित्य प्रार्थना करना, हिवाय नहीं छोड़ना, विश्वास नहीं तोड़ना, रोज प्रार्थना करना। प्रभु कहता है मेहनत करते रहो, फल का इंतजार न करो, फल तो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप पढ़ाई करते हो, फॉर्म भरते हो नौकरी का, परमेश्वर कहता भरो, देने वाला हूं। आप दौड़ो, मैं तुम्हें आगे पास कराऊंगा। आप जब दौड़ोगे नहीं कैसे पास हो जाओगे? आप परीक्षा नहीं दोगे तो नौकरी कहां से मिलेगी? परीक्षा उसी की होती है जो परीक्षा देता है। जो नहीं परीक्षा देता उसका क्या परीक्षा होगी? आपकी परीक्षा चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा फिर उसने विषय में नित्य प्रार्थना करना, हिवाय नहीं छोड़ना, रोज आशा में आनंदित रहो, विश्वास में स्थिर रहो और प्रार्थना में लगे रहो। समझ में आ रहा? जब ऐसा दिल से मन से मान लो, चाहे जीऊं चाहे मरूं, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, 100% परमेश्वर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी गवाही बता, 8 साल मैंने प्रभु में बंबई में गया। इतना दुख आया कि दुख की सीमा भी पार हो गई थी। मेरे पेट में गैस होता था, मैं भर्ती हो जाता था। बच्चे यहाँ बीमार होते थे, दोनों लड़के हॉस्पिटल में भर्ती थे। डेंगू बुखार हुआ था, डॉक्टर कोई जवाब नहीं, कोई गारंटी नहीं। मेरी औरत बीमार, इतनी समस्या में कहाँ जाऊँ? अगर मैं घर चले आऊँ तो फिर दवा का पैसा कैसे होगा? और मैं यहाँ सोचता था मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ कलीसिया भी नहीं है। मैं शनिवार संडे को दोनों दिन जाके चर्च में रोता था कि प्रभु मेरे बच्चों को बचा लो, प्रभु मेरे बच्चों को बचा लो। इतना तो था। औरत कहती चले आओ, हालत लड़के बच्चों का खराब, मैंने कुछ नहीं, मैं आके कुछ भी नहीं करूँगा, देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ रहूँगा तो कलीसिया में जाऊँगा तो मेरा परमेश्वर सच्चा है, हमारी रोना देखेगा तो हमारी आंखों को पोंछ देगा आंसू को, और हमारे जीवन में हमारे बच्चों का उद्धार और कल्याण करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। और क्या हुआ? 5 दिन के बाद दोनों बच्चे हमारे स्वस्थ और चंगा हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये परमेश्वर का काम है। याद रखना, परमेश्वर कहता है तुम्हारा यहाँ आना व्यर्थ नहीं ठहरेगा, वरना प्रतिफल दूंगा। तुम्हारे आना बेकार नहीं जाएगा। एक दिन परमेश्वर को विश्वास में दृढ़ रहो, अटल रहो, डटे रहो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और परमेश्वर के शैतान का सामना करो। शैतान तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा? भाग निकलेगा। हालेलुया। एक दिन विजय होगा, एक दिन जीत होगा, एक दिन कल्याण होगा, एक दिन उद्धार आपका होगा यीशु मसीह के नाम से। बीमारी भागेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना करना, हिवाय न छोड़ना, हिम्मत नहीं हारना। देखो, पास वही होता है इंसान जो रोज दौड़ता है। मिलिट्री में और पुलिस में, फौजी में जब भर्ती होता है तो पहले ट्रेनिंग देता है, दौड़ता है, तभी वो पास हो जाता है। अरे 1000 लोग है यार, उसमें 10 लोग भर्ती होंगे तो उसमें हम कहाँ हो पाएंगे? जब पहले हिम्मत हार दोगे तो फिर कहाँ से जाओगे? समझ में आ रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहिए तुम्हें एक दिशांत में कहा, प्रभु ने एक दिशांत में एक आदमी को लोगों से कह रहा है। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था। एक नगर में एक मनुष्य रहता था, ना तो परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य से डरता था। वो मन बड़ा आदमी था। आप जानते हो हर गांव में कोई मन बड़ा होता है, उससे लोग डरते हैं। देखो, याद रखा, जो मनबड़ होता है ना वो भगवानों से नहीं डरी, गरीबन के मारी सताई सब कर खाई। समझ में आ रहा है? न तो किसी मनुष्य से डरता था न भगवान से डरता था। अगर भगवान से डरता तो अन्याय नहीं करता, लूटता मारता नहीं, गरीबों को नहीं खाता। वैसे इस नगर में एक न्यायी मनुष्य था, न तो परमेश्वर से डरता था, न भगवान को नहीं मानता, न किसी मनुष्य से डरता था, मनमानी करता था। हालेलुया, हालेलुया। वचन पे ध्यान देना। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करते थे मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा ले। उसी नगर में, उसी गांव में एक विधवा औरत रहती थी और उसी मनुष्य के पास जाते थे। किसके? जो मनबड़ा आदमी था।
और कहती थी मेरा न्याय चुका दे, मेरा पड़ोसी मुझे गाली देता, मुझे सता रहा है, मेरा न्याय चुका दे। सोचो तो सही, जिससे लोग इंसान डरते थे एक विधवा उससे जाके बार बार कह रही है। क्या कह रही है? क्यों कह रही थी? उसके पास क्यों जाती थी पता है? वो मनबर था। वो अगर वो किसी बाजू वाला सता रहा उसको डांट देता तो फिर गाली नहीं देता। समझ गए? यहाँ भी हर गांव में होते हैं, जब झगड़ा होता है कोई नहीं बात समझता है तो उसी मनबड़ के पास, जो पैसा वाला है धन भल में है, मनबड़ उसी के पास, ए बाबू चल वहां में देखा मारत गरियावत, वो आता 100 गाली देता है, मारता है न। तो विधवा औरत उसी के पास जाती है, रोज जा रही है और जा जा के उसके नाक में दम कर दिया। और लास्ट में उसने कहा कुछ समय तक उसने वह न माना, परंतु अंत में मन फिरा करके कहा यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हूं न मनुष्य की कुछ परवाह करता, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कैसा ऐसा न हो कि वो घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम कर दे। वो मनुष्य क्या करना, एक कान से सुनता था, हटा देता था, नजरअंदाज करता था, लेकिन वो विधवा औरत रोज उसके पास जाती थी। ए भैया बजुआ वाला हमें गरियावत मारा था, चल के हमारा न्याय चुका दो। बाद में उसने ठाना विधवा को मार के क्या करूंगा। उसने कहा कि इसका न्याय चुकाओ नहीं तो हमारी नेकुरा में दम कर देगी। रोज हमें कहते, हमें बुरा लगता, मन में ठाना एक दिन, कहा चल के उसका न्याय चुका दो। और जाके क्या किया, जो बाजू वाला सताता था उसको डांटा, बोला, और उस दिन से सताना छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, इसमें ध्यान से सुना, प्रभु ने कहा सुन ये अधर्मी न्याय क्या करता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा। जो कोई एक अधर्मी आदमी, जो पापी मनुष्य था, वो न्याय चुकाता है, तो क्या परमेश्वर के पास आते ये प्रभु बच्चे दे दो, तो क्या प्रभु तुम्हारा नहीं सुनेगा। जो आदमी घमंडी पापी आदमी सुनता है न्याय चुका दिया, तो तुम तो जिंदा परमेश्वर के पास आए हो, तो क्या परमेश्वर तुम्हारा कान बहरा करके रहेगा? क्या वो नहीं सुनेगा? जब एक आदमी सुन रहा है यार, एक आदमी के किसी के घर पे चले जाओ, मन बढ़ रहा है, ए बाबू नाम लेके 10 बार बोला, जरूर सुनी। कहा है हो भैया, है समझ में आ रहा है? तो हमारा परमेश्वर जिंदा है यार, उसके पास रोज हे प्रभु बच्चे नहीं बच्चे दो, हे प्रभु बीमारी है मुझे चंगा कर दो। क्या परमेश्वर तुम्हारा नहीं सुनेगा? सोचो तो सही, सोचो तो, गौर करो वचन पे। क्या परमेश्वर के पास आओगे, क्या परमेश्वर नहीं सुनेगा? तुम्हारा न्याय झुट में, परमेश्वर कहता तुम्हारा न्याय झट से सुनेगा और तुम्हें तुरंत चंगा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने का न्याय नहीं चुकाएगा? जो रात दिन दुहाई देते हैं, हम लोग रात दिन कहते हैं हे प्रभु कब चंगा करवा, उनका ठीक कैला हमरो ठीक करा। हम रात दिन हे प्रभु कहते हैं, तो क्या प्रभु हमारी नहीं सुनेगा? जब एक आदमी मनबड़ आदमी सुन लिया, तो जो जिंदा परमेश्वर तीनों लोग का मालिक है, क्या तुम्हारी न्याय नहीं चुकाएगा? क्या नहीं सुनेगा? प्रभु कहता क्या मैं बहरा हो गया हूं यार कि तुम्हारी सुनूं? क्या मेरा हाथ छोटा हो चुका कि स्वर्ग से हाथ बढ़ा के छू न सकूं? मैं गूंगा नहीं हो गया कि बोल न सकूं? मैं लंगड़ा नहीं हूं कि न चल सकूं? मैं तो जिंदा परमेश्वर हूं। प्रभु कहता मैं मूर्त भी नहीं हूं कि न बोलूं, मैं तो जीवित और सामर्थी परमेश्वर हूं। तो जो रोज रात दिन हे प्रभु कहते हो, तो क्या मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा? प्रभु कहता मैं तुरंत चंगा करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसके विषय में क्या देर करेगा? क्या तुम्हारे विषय में देर करेगा? प्रभु कहता मैं देर करूंगा? नहीं, देर नहीं करूंगा। जिस दिन मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ गई, उसी दिन तुम्हें चंगा कर दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। वचन कहती है मैं तुरंत तुम्हारा चंगाई दूंगा, तुरंत, कल नहीं, परसों नहीं, आज ही। प्रभु का वचन कहता कल परसों नहीं, रुलाऊंगा नहीं, आज ही तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? फिर भी सवाल कर रहा, मैं तो चंगा तो कर दूंगा, लेकिन जब आऊंगा स्वर्गदूतों के साथ तो क्या तुम्हारे अंदर विश्वास पाऊंगा? विश्वास है कि यीशु मसीह है, पर ठीक हो गए फिर चल दिए।
ठीक हो गया ना, बस हमारा काम हो गया। समझ में आ रहा? पहले पूरा भर जाता था, क्या सब ठीक नहीं हुए? अभी ठीक हो गए, बात खत्म हो गई। प्रभु कहता क्या मैं ठीक हो जाऊंगा तो पृथ्वी पाऊंगा, तो विश्वास पाऊंगा? पहले जैसे हे प्रभु रो के कहते थे, अभी क्या वैसा चल रहे हो? प्रभु कहता न्याय ध्यान रखो, समय बुरा है, समय निकट है। कब घड़ी किस घड़ी बीमारी आ जाएगी और कब प्राण निकल जाएगा कोई गारंटी नहीं है। अभी देखो संसार में जब पूरे कई करोड़ लोग जो वैक्सीन लग चुका है, फिर 1 लाख लोग बीमार कहाँ से हो गए? वैक्सीन कहाँ गई? टीका कहाँ गई? हालेलुया। लग गया पूरा वैक्सीन, अभी बच्चों को लगने वाला है जो 16 साल के अंदर हैं, बूढ़े जवान को लग गया, पर 1 लाख बीमार कहाँ से हो गए? सोचो तो सही, वैक्सीन तो लग गया पर बीमार कहाँ से हो गए? बहुत जोर से कोरोना का तीसरा लहर आ गया पर वैक्सीन लग गया, क्या हुआ? समझ में आ रहा कुछ? याद रखना, वैक्सीन लगवाओ, ठीक है, 2 डोज लगेगा वो लगवाओ। हम आपसे कहे थे कि अभी आना, जितने लोग आज्ञा का पालन करते वो सही है। आप लोग मास्क पहन के आया करो, समझ गए? मास्क पहन के आपके सुरक्षित रहेगा, जो देखेंगे वो भी कहेंगे सही है। और आप कब किसको अंदर कोरोना है कोई जानेगा? तो अपने आप को सुरक्षित रखो ना यार। तुम भी सुरक्षित रहो, हम भी सुरक्षित रहें, सब कोई सुरक्षित रहे। समझ में आ रहा है? तो इसका पालन किया करो कि कब घड़ी क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। और इतनी जबरदस्त कोरोना फैल रहा है और बहुत लोग मर जाएंगे। नहीं बताना चाहिए, बाइबल में लिखा है बहुत लोग, लेकिन प्रभु कहता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजा है एक भी तुझ पे नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिना जरूरत का घर से उतना मत निकला करो। अभी बोलो कि उत्तर प्रदेश में नहीं फैला है, अरे घूमोगे, कुछ भी नहीं होगा। याद रखना, जब अगले साल अगले वाला को पहले वाला में जब कोरोना हुआ तो लॉकडाउन हुआ तो बहुत कम लोग मरे थे। अगले जब आया तो सब ने शादी में गया, कोई नहीं, 200 300 बरतिया जाते थे, अब बहुत लोग मरे। यहीं राजघाट में जलाने के लिए लाश की जगह नहीं रहती थी, 150 200 एक दिन में जलता था। क्यों? लापरवाही, डर ही नहीं था। शादी ब्याह धूमधाम से हुआ, आराम से लोग खाते पीते थे। मटन चिकन खाऊंगा, अरे यार तुम घर पे नहीं खा सकते क्या? सही है। अगले बार जब शुरू में आया कोरोना तब लॉकडाउन हुआ, बहुत कम लोग मरे थे, लेकिन अगले बार नहीं हुआ तो देखो कितने मरे थे। इसलिए सावधान रहो, सचेत रहो, परमेश्वर पे विश्वास रखो। आपको कुछ भी प्रभु कहता है, तुम्हारे बाल तक गिने हुए हैं, तुम मत डरो, तुम सब गौरवैयों से बढ़ के हो। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, सिर्फ इतना ही है कि बिना मतलब के यहाँ वहाँ मत जाया करो, माँ से लगा के हर जगह जाया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।